हसीन सितारा अबू हुरैरा, नबी का प्यारा अबू हुरैरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व युज़लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न व मा आना मिनल मुशरिकीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन रब्बल आलमीन। तमाम तारीफ़ें, बुज़ुर्गी, बड़ाई, किबरियाई उस रब्ब गालिब मौला के लिए जो तमाम जहानों का पालनहार, मुदब्बिर, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, जिसकी ज़ात में कोई शिकवा नहीं, जिसकी दानिश में कोई शिकायत नहीं, बर ख़ता से लारैब है। दरूद व सलाम महबत वही किताब हिकमत के मालिक साहिब ताज वल मेराज व बुर्राक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम उस पर के जिसके चांद तारों ने गवाही दी, सलाम उस पर के जिसके संग पारों ने गवाही दी, दरूद उस पर के जिसकी ज़िंदगी रहमत ही रहमत है, दरूद उस पर के जिसका तज़किरा ऐनी इबादत है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ब्रदर इस्लाम और पस से पर्दा सुनने वाली इस्लाम की मौज़ मोतबर ख़वातीन, ये अल्लाह का बेपनाह फ़ज़ल और करम एहसान है कि जिसने हमें उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने हर साल जानवर के साथ अपनी नफ्सों की कुर्बानी देने वाला बनाया। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने कुरान मजीद जैसी मुक़द्दस किताब हमें इनायत फरमाई। अल्लाह का लाख लाख करोड़ मरतबा शुक्र एहसान है कि जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नबी और रसूल हमें इनायत फरमाया। अज़ीज़ान मोहतरम, जिस तरह से हम तमाम इस बात से वाकिफ़ हैं, रमज़ान चला गया, शव्वाल आ गया, ज़िलक़िदा गुजर गया, अब महीना आ गया तो हज का आ गया, ईद उल अज़हा का आ गया, जानवर की कुर्बानी देने का आ गया। सवाल यह है अज़ीज़ान मोहतरम, रस्मन जो चीज़ की जाती है फिर वह रस्म बन करके रह जाती है। इबादत समझकर जो चीज़ की जाती है उसमें खुलूस भी होता है, इखलास भी होता है, मोहब्बत भी होता है, अल्लाह का डर और खौफ भी होता है। आज हमारी इबादतें रस्मन रह गई हैं। कोई कहता है 1 लाख का बकरा ला लिया, कोई कहता है कि 15 लाख का बैल ला लिया, कोई कहता है कि मैंने ये तैयारी कर ली, कोई कहता है कि अब ये कुर्बानी में ऐसे करूंगा, कोई कहता है कि मोहल्ले में ऐसा जानवर किसका भी नहीं है, कोई कहता है कि कोई और बात, कोई सोचता है कोई और बात। लेकिन अजीज़ान मोहतरम, ये जो ज़िलहिज्जा का महीना है, 1 महीना पूरा नहीं बल्कि हाजियों के लिए जो 5 दिन होते हैं वो बड़े कर्बनाक और खौफनाक भी होते हैं, जिसमें मेहनत लगती है। इबादतें कोई बढ़ के नहीं,
सिर्फ उसूल और ज़ाब्ता जिंदगी जीने का सलीका और सलीका सिखाया जाता है कि कौन से वक्त में क्या काम करना है, किस वक्त में कहां पे रुकना है, किस वक्त में कहां से निकल जाना है। अगर नहीं निकलेंगे तो उसका तुमको इजाला क्या करना पड़ेगा। उसूल सिखाया जाता है। और सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, यह उसूल और ज़वाबित को अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने कलामुल्लाह कुरान मजीद के अंदर महफूज करके रख दिया, जिससे उम्मत गाफिल है। कुरान मजीद की रौ से 26 अंबियाओं के तस्करे हमें मिलते हैं, नाम मिलते हैं, मुख्तसर मुख्तसर उनकी जिंदगी के हालात भी मिलते हैं। लेकिन अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने दो बरगुज़ीदा नबियों की जिंदगी को इंसानों के लिए नमूना करार दे दिया। सूरह मुम्तहिन्ना सूरह नंबर 60 की आयत नंबर 4 में अल्लाह ने कहा, क्या लोगों, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके मानने वालों में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 की आयत नंबर 21 में अल्लाह ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अल्लाहु अकबर। गौर करने की बात है, एक तरफ इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को अल्लाह ने नमूना बनाया, आपके साथियों की जिंदगी को अल्लाह ने नमूना बनाया। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह अहज़ाब में नबी की जिंदगी को नमूना बनाया, रसूलुल्लाह की जिंदगी को नमूना बनाया, और सूरह तौबा की आयत नंबर 100 में आपके मानने वाले असहाब की जिंदगी को नमूना बनाया। दो नबियों की जिंदगी हूबहू, दो नबियों की जिंदगी इनकलाबी, दो नबियों की जिंदगी अल्लाह की तौहीद बयान करने वाली, दो नबियों की जिंदगी शिर्क का डट कर मुकाबला करने वाली, दो नबियों की जिंदगी बुतों की मुखालिफत करके उनको जमीन दोस्त करने वाली, और सारी कायनात के अंदर दुनिया में इनकलाब बपा करके तौहीद का डंका बजाने वाली ये दो शख्सियतें। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हर साल हमको सुनने की आदत पड़ गई कि रमज़ान आया तो रमज़ान की बरकतें, फजीलतें, मग़फ़िरतें याद, रमज़ान गुजर गया तो रमज़ान को हमने भुला दिया। ज़िलक़अदा की जो है ना शव्वाल की रोशनियों में आ गए, शव्वाल ख़त्म हुआ तो ज़िलक़अदा शुरू हुआ, ज़िलक़अदा की तारीफ़ें सुनने लगे। अब मामला आकर के रुका है तो हज का महीने का। अब इस महीने में होगा क्या, जो हज को जाने वाले हैं हंसी खुशी के साथ लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक का नारा बुलंद करके अपने आप को अल्लाह अपने रब के सामने सरेंडर करने के लिए तमाम ख्वाहिशात की कुर्बानी दे करके, अजीज़ व अकारीब को छोड़ करके, माँ बाप को दूर रख करके, बीवी बच्चों की मोहब्बत से दूर हो करके, तिजारतों को छोड़ करके, माल की मोहब्बतों को छोड़ करके एक इंसान अपने रब के बुलावे पर अल्लाह के घर के अतराफ जमा होता है, और वहाँ पर उसकी जो कुर्बानी होती है, जो थकावट होती है, जो उसकी नींद होती है या ना होती है, या खाने और ना खाने के जो लाले होते हैं, और फिर इतने सारे लोगों के दरमियान में एक इंसान जिंदगी गुजार रहा है। पता ये चलता है कि अहले इल्म ने यहाँ बयान ये किया कि मैदान हश्र का मंजर अगर देखना हो तो हज का मौका देख लिया जाए। हर आदमी अपनी नफसानी ख्वाहिशात के तहत पड़ा हुआ होगा, नफ्सी के तहत हुआ होगा, लेकिन अजीजान मोहतरम, इस कुर्बानी को देने से पहले, इन हज के अय्याम को जानने से पहले, काबे का रुख करने से पहले, वहां जाकर के 5 दिन 6 दिन जो भी आपके लगते हो बड़ी कर्बनाक और मेहनत के जरिए से गुजारने से पहले, अपने अजीज व अकारीब को छोड़ने से पहले उस इनकलाबी रसूल के सीरत का मुशाहिदा करना चाहिए। इसीलिए आज के इस खुतबे का उन्वान हमने लिया है। इसके बाद जो जुमा आएगा वो ईद के बाद का रहेगा। ईद से पहले अगर हम ये बातें को समाप्त कर सकें तो कहने वाले के लिए भी नसीहत होगी, सुनने वालों के लिए भी नसीहत होगी। और जो कुछ भी गलतियां हमने गुज़िश्ता साल से इस साल तक हमने की हैं, शायद हो सकता है कि रब के तरफ झुकने का मौका मिल जाए और अल्लाह से मग़फ़िरत का परवाना लेने का जरिया बन जाए इंशाअल्लाह। गज़ कहने का मकसद यह अज़ीज़ान मोहतरम, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम
शहर उर के रहने वाले आजर के बारे में दो मुख्तलिफ रिवायतें हैं। बाज ने कहा यह चचा था, बाज ने कहा यह बाप है। जो भी हो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस माहौल के अंदर अपनी आंख खोली, वो माहौल खतरनाक माहौल, इस लिहाज से खतरनाक माहौल कि अल्लाह की तौहीद को मेर दिया गया, अल्लाह से मांगने का जरिया खत्म कर दिया गया। एक जालिम बादशाह को गद्दी पर बिठा दिया गया, और जब गद्दी पर बिठाया गया, वो बादशाह की चापलूसी करने वालों में इब्राहिम का बाप भी मौजूद था, जो हर वक्त अपने हाथों से नए नए बुतों को बनाता, मिट्टी और पानी को मिलाता लोगों के सामने, और एक नया बुत अलग अंदाज में तैयार करके आजर के नमरूद के दरबार में पेश करता और कहता, ऐ हमारे आका, ऐ हमारे खुदा, देख एक नया खुदा लाया हूं जो तेरी रियासत को चलाने के लिए काफी है। आओ जरा हमारे मुल्क का भी जायजा ले लें। आज इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो इनकलाबी सीरत है ना, उसको सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि हमारी अपनी जिंदगियों में लाने के लिए है। आओ जरा मुहासबा करके चलते हैं, तमसील करके चलते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में क्या था, क्या चल रहा था, कैसा बादशाह था और कैसी उसकी चापलूसी हुआ करती थी। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले तन्हा सारे शहर के अंदर, उर के अंदर डंका बजा दिया था, अल्लाह की तौहीद के परचम को ऊंचा कर दिया था, अपनी नफसानी ख्वाहिशात की कुर्बानी दे दी थी, खानदान को छोड़ दिया था, बाप के साथ मुबाहिसे पर आमादा हो गए। हद तो यह हो गई कि वक्त का बादशाह आपके सामने गुफ्तगू करके तिलमिला उठा था। यह तौहीद की बरकत, यह तौहीद का मुकाम, अल्लाह जिसे चाहता है उसे चुनकर मखलूक में से खड़ा कर देता है, और फिर अल्लाह उससे वो सब कुछ करवा देता है जो अल्लाह की मर्जी में है। दुनिया बहुत कुछ सोच ले, अब आओ जरा जायजा लेते हैं। हर तरफ बुत परस्ती का माहौल, अल्लाह के सामने सर झुकाने वाला नहीं। बादशाह भी अगर है तो अपने आप को बनावटी जालिम खुदा बनाया हुआ है, और इंसानों से कहता है कि मेरे पैरों पर सर रखो, मेरे सामने सजदा करो, मेरे सामने अपनी आरज़ो और अरमानों को रखो, मैं तुम्हारे आरज़ो और अरमानों को पूरा करने वाला हूं, मैं तुम्हारा खालिक हूं, मौला हूं, मैं तुम्हारा रब हूं, तुम्हारी हर परेशानी को दूर करने वाला हूं। यह नारा शहर उर के अंदर बुलंद हुआ, और वक्त और हालात चलते रहे। एक वक्त वो भी आ गया कि अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने एक इनकलाबी कैफियत रखने वाली, अल्लाह जिसको अपॉइंट कर रहा है, अल्लाह जिसको नामजद कर रहा है, वो 10, 20, 50, 100, लाख, 2 लाख नहीं, बल्कि एक शख्सियत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, किसके घर में अल्लाह ने पैदा कर दिया, उसके घर में जो बुतों को बनाता है, खुदा तरसवाता है, मनादिर बनाता है, बड़े बड़े बुत कदे बनाता है, उसमें बड़े बड़े बुतों को भी रखता है, छोटों को भी रखता है, और ये कहलवाता है कि ये बुत जो खड़े हुए हैं इनकी तो पूजा की जाए, इनके सामने सरों को झुकाया जाए, ये तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने वाले हैं। अल्लाहु अकबर। अजीजान मोहतरम, अल्लाह के खिलाफ बगावत का नारा बुलंद किया था आजर ने, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आजर ही के घर के अंदर इब्राहिम को पैदा कर दिया, और बचपन ही से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सोच और फिक्र को तौहीद की तरफ ढालते हुए अल्लाह ने बाप से मुकालमे करा दिया। पूछने लगे ये क्या है, कहा कि ये तुम्हारा खुदा है। चांद डूब गया, पूछने लगे ये कैसा खुदा जो गायब हो गया, सूरज निकल करके आया। बाप ने सोचा कि बेटे का जहन भटक रहा है। अल्लाह अकबर। आओ जरा हमारे घरों का भी आज जायजा लेकर के जाएं अजीजान मोहतरम। हो यही रहा है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में हुआ था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सूरज की तरफ देखा
और पूछने लगे कि बताओ फिर वो क्या था, फिर ये क्या है। मैं मुख्तसर ले जाना चाहता हूँ ताकि एक इनकलाबी नुकात हमारे जहन में आ जाए इंशाअल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर भरोसा रखकर तौहीद का डंका बजा दिया था। आओ इस मुल्क में भी मैं और आप अल्लाह का नारा बुलंद करके इस मुल्क के हर घर के अंदर तौहीद का नारा हम बुलंद कर दें इंशाअल्लाह। अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है इस उम्मत के पास। यह काम अगर नहीं करोगे अजीजान मोहतरम तो फिर याद रखना वो अहलिकुम नारा के मुस्तहक बन जाओगे। तुम नहीं बचा सकते अपने आप को, अपने जानने वालों को नहीं बचा सकते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा ये क्या है। बाप ने गनीमत जानकर कहा वो छोटा था, ये बड़ा है, ये भी हमारा खुदा है। सूरज गुरूब हुआ, सितारे निकल आए। इब्राहीम ने सवाल किया माजरा क्या है। वो भी चला गया, ये भी चला गया, ये क्या है। ये कहा कि उसके मातहतीन में से हैं, ये भी हमारे खुदा हैं। अल्लाहु अकबर। बाप हक्का बक्का रह गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सवालात से बाप परेशान हुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इतनी गहरी सोच से कि मेरे बेटे के जहन आकर डालता तो कौन है इन बातों को। आओ जरा अपने घरों का मुशाहिदा करके देखो। कल तक लोग मरे हुए लोगों के सामने बकरों को काटकर, उनकी नजर नियाज चढ़ाकर, उनके दरगाहों की जालियों को कुफलें डालकर, रंग बिरंगी नाड़ों को बनकर, उनके मज़ारों के अंदर जो है ना बच्चियों के रिश्तों के कागजात रखकर, बच्चों के पासपोर्ट रखकर, यह जहन बना दिया गया मुसलमानों का कि यहां से तुमको सब कुछ मिलने वाला है। मेरे इब्राहीम ने के सामने भी माजरा यही था। बड़े बुत कदे के सामने छोटे छोटे बुतों को रख दिया गया था और एक बड़े बुत के हाथ में कुराड़ी दे दी गई थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छोटे बुतों को तोड़ दिया, बड़े को वैसे ही रखा। और फिर आज भी मामला यही है कि हम भी अपने जो है ना अरब हकीकी को भुलाकर खबरों से मांगने वाले हो गए। हम बाज लोग ऐसे हो गए कि अपने ही हाथों से मिट्टी और गारे में बुतों को तराशते हैं, उन्हें रंग बिरंगी रंगों से रंग भी देते हैं, अलग अलग शक्लों में उन्हें ढाल देते हैं और दुनिया के सामने ये पेश किया जाता है कि ये तुम्हारे खुदा है, इसको मांग लिया जाए, इसको मान लिया जाए, इससे ले लिया जाए। इब्राहीम के दौर में भी यही हुआ था, आज के दौर में भी यही हुआ था। लेकिन इब्राहीम ने जब यह देखा एक इनकलाब बपा कर दिया, छोटे बुतों को तोड़कर बड़े बुत के हाथ में कुरानी को वैसे ही रख दिया। लोग आए पूछने लगे माजरा क्या है, ये कौन कर सकता है। अरे शहर में एक आदमी है जो हमारे बुतों की मुखालिफत करता है। ये इनकलाब बपा होना चाहिए माशरे के अंदर, ये इनकलाब आना चाहिए माशरे के अंदर। तौहीद के लिए अपने जानों और मालों का नजराना देने का जज्बा पैदा होना चाहिए मुसलमानों के अंदर। आज हम कहते हैं अरे ये उनका मामला है, भाई उन्हों कर लेते, हमारा इससे क्या ताल्लुक है, हम क्यों बोले इनके मामले में। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी सूरह काफिरून गवाही दे रहा है। यह जुमला तुम्हारे पर पलट कर आने वाला है, तुम्हारी सोच के खिलाफ जाने वाला है। अगर तुमने सूरह काफिरून को नहीं पढ़ा है तो तुमने कुरान को नहीं जाना, तुमने हिस्सास मसले तौहीद और शिर्क को नहीं जाना। उसमें यही बता दिया गया कि तुम हमारी इबादत, तुम हमारे खुदा की नहीं करते, हम तुम्हारे खुदाओं की नहीं करते। मुख्तसर बात यह है जीजान मोहतरम, जब यह हुज्जत पूरी हो जाए तो यह कहा जाएगा लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। हमने ये काम किया ही नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस मेंढे की कुर्बानी देने से पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस कायनात को, इस इंसानियत को, इस दुनिया को, इस माहौल को यह सबक और दर्स दिया और कहा कि मियाँ अल्लाह की ज़ात में शिर्क होता रहे, लोग गैरुल्लाह की परस्तिश करते रहे, लोग बुतों के सामने सरों को झुकाते रहे, लोग मुर्दों के सामने मांगते रहे, लोग मुर्दों से आजमाए जो है अपने अर्ज़ों को, मन्नतों को रखते रहे, उनके नाम से कुर्बानी और मन्नतें करते रहे, ढोल और ताशे उनके नाम पर बजाते रहे। और तुम यह देख कर अगर खामोश होते हो तो तुमने फिर सीरत इब्राहीम को नहीं जाना, तुमने सीरत मोहम्मदी को भी नहीं जाना। आज शदीद जरूरत है जीजान मोहतरम, आज शदीद जरूरत है इस माहौल और माशरे के अंदर। तुम समझते हो कि अच्छे ग़िज़ाएं खाकर जन्नत में चला जाऊंगा, तुम समझते हो कि अच्छा बैंक बैलेंस रखकर जन्नत में चला जाऊंगा, तुम समझते हो कि मेरे बेटे की डिग्री बड़ी बना दी जाएगी, 1 लाख 1.5 लाख कमाने वाला हो गया, मैं जन्नत में चला जाऊंगा, मेरे बेटी को दामाद सबसे आला और अरफा मिला है मालदार, में जन्नत में चला जाऊंगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी,
जब तक कि ये 5 फीट 4 फीट 6 फीट का जिस्म अल्लाह के रास्ते में ना निकले, जब तक कि इस जिस्म के ऊपर पड़े हुए कपड़ों को कोई छीन ना ले, जब तक कि तुम्हारे जिस्म को कोई जो ना नोच ना ले, जब तक कि तुम्हारे जिस्म पर खराश ना आए, तुम तौहीद का हक अदा करने के काबिल नहीं हो। याद रखो इस बात को। सारा शहर एक तरफ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक तरफ। बात आई, लोग यात्रा से वापस आए और पूछे कौन कर सकता है। ये होना चाहिए कि अरे नहीं भाई, फलाना आदमी है जो बोल तो सकता है कम से कम हमारे खिलाफ में, ये नाम होना चाहिए, यहां तक बात होनी चाहिए, ये होना चाहिए माशरे के अंदर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सारे शहर उर के अंदर मशहूर थे कि कौन है भाई बुतों की मुखालिफत करने वाला, इब्राहिम। कौन है भाई नमरूद की मुखालिफत करने वाला, इब्राहिम। कौन है भाई हमारे बनावटी दीन की मुखालिफत करने वाला, इब्राहिम। कौन है भाई हमारे रस्म और रिवाज की मुखालिफत करने वाला, इब्राहिम। कौन है भाई अपने बाप के साथ जो है ना दो बदो बहस करने वाला, इब्राहिम। कौन है भाई वक्त के बादशाह के सामने खड़े होकर अपनी जबान को दराज करते हुए अल्लाह की तौहीद पेश करने वाले का नाम इब्राहिम, इब्राहिम, इब्राहिम। जरा मैं और आप यहाँ बैठने वाले जरा अपने अपने गिरेबानों में मुंह डाल के देखना, क्या मैंने खानदान में होती हुई 11वीं को रोकने की कोशिश की है? क्या मैंने खानदान में होने वाली बर्थडे को रोकने की कोशिश की है? क्या खानदान में होने वाले चहलुम और बरसी को रोकने की कोशिश की है? क्या शहर में होने वाले मिलाद के जुलूस को रोकने की कोशिश की है? क्या हमने खबरों के सामने हमारे जो है ना आवाज झुक रहे हैं और मांग रहे हैं, क्या हमने कभी अपनी जबान दराज करके ये कहा हो कि ये शिर्क है, ये नहीं कर सकते, इससे बाज आ जाओ वरना अल्लाह इंतकाम लेगा? क्या हमने कभी कहा है? कभी नहीं कहा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक इनकलाबी शख्सियत, अल्हम्दुलिल्लाह। ये महीने की मुनासिबत से तमाम कारनामे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका की तरफ रुख करते हैं। मैं और आप मुशाहिदा करने की ज़रूरत है, मैं और आप मुहासिबा करने की ज़रूरत है, मैं और आप ज़रा गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है ज़िदान मोहतरम कि हमारी ज़िंदगी इनकलाबी है या नहीं है। अगर इनकलाबी ज़िंदगी नहीं है तो फिर हमारी ज़िंदगी को इनकलाबी बनाना पड़ेगा, एक इनकलाब बपा करना पड़ेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उठाकर घर से ले जाया गया और बड़े बुतखाने के अंदर खड़ा कर दिया गया, जहां छोटे छोटे बुतों के किसी की नाक कटी हुई है, किसी का कान कटा हुआ है, किसी का हाथ टूटा हुआ है, हर बुत नुकसान से भरा पड़ा हुआ है। एक बुत खड़ा हुआ है जो आलिशान बड़ा बुत है जिसके हाथ में कुराड़ी रखी हुई है। लोगों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पकड़ा और ले जाकर तमाम बुतखाने में खड़ा कर दिया। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से सवाल हो रहा है। सवाल भी क्या हो रहा है कि इब्राहिम ये किसने किया है बता, कौन तोड़ा है इनके हाथों और पैरों को, इनके नाक और कान को? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कीमती जवाब दिया और पलटकर कहा कि ऐ मेरे मुल्क के बासियों, ऐ मेरे बाशिंदों, ऐ नमरूद के चाटुकारों, जरा तुम गौर करके बताओ मेरा इससे क्या नाता है? अगर तुम्हारा बुत बोलता सकता है तो उससे कहने दो, वो जो कहेगा मैं मानने के लिए तैयार हूं। फट से लोगों ने जवाब दिया, अरे ये कैसे बोल सकता है, ये तो बोलने के काबिल भी नहीं है। अल्लाहु अकबर, ये इनकलाबी कैफियत हमारे अंदर होनी है, तौहीद को लेकर के होनी है, तौहीद को कायम करने के लिए होनी है। अगर ये नहीं है अजीजान मोहतरम तो फिर हमारा शुमार चाटुकारों में आ जाएगा। आज भी नमरूद ने तकरीबन दुश्मनों को हमारे पीछे लगा दिया है, मुसलमानों को तंग किया जा रहा है। आज की तारीख की बात आई है कि जो है ना उत्तराखंड की सरजमीन के ऊपर जालिम बजरंग दल के दुश्मन ये कहते हैं, नारा बुलंद कर रहे हैं, अपने साथियों को जमा करके बड़ी सभा लगा करके एक जालिम ये कहता है कि मेरे साथियों, जिस घर से भी जानवर ज़बा हो, जो भी जानवर ज़बा हो, उसका खून अगर मोहरी से बहता हुआ, नाली से बहता हुआ अगर नजर आ जाए, मुझे आकर के इत्तला देना, फिर इन मुसलमानों को मैं बताऊंगा कि कुर्बानी क्या होती है। अल्लाहु अकबर, हमने तौहीद को बुलंद नहीं किया, हम लोगों तक तौहीद नहीं
नहीं पहुंचाए। आज एक खड़े रह के जिसको शर्मगाह धोने की तमीज नहीं है, जिसको जीने का सलीका नहीं है, आज वह जालिम हमारे मजहबी जो है ना रसूमात के खिलाफ कह रहा है, हमारे इस्लाम के खिलाफ कह रहा है। इब्राहिम के दौर में भी हुआ। इब्राहिम अकेला शहर और के अंदर पूरों की नातिका बंद कर दिया था, पूरों की बोलती को बंद कर दिया था। लेकिन आज ये जवानियां तुम्हारी फेसबुक की दीवानी हो गई, रील्स की दीवानी हो गई, चैटिंग की दीवानी हो गई। रात रात भर तुम जागते हो उल्लुओं की तरह, दिन तमाम सोते हो तुम शैतानों की तरह। पता नहीं क्या हो गया इस कौम को कि इस्लाम से मोहब्बत खत्म हो गई। मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पूरा 23 साल दौरे नबुवत बड़े बड़े बादशाहों को खुतूत लिख दिए थे, बड़े बड़े बादशाहों को खुतूत लिख दिए थे और ख़त लिख कर के ये कह दिया था, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ, अल्लाह एक है, बात को मानते हो तो सही है, अगर नहीं मानते हो तो फिर दो दो हाथ भी हो जाए। अल्लाह अकबर। पूरे मुल्कों के बादशाहों को ये ख़त लिख करके ये चैलेंजिंग जुमले कहना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत से जा मिलती है बात। इनकलाब बपा अगर करना हो अजीज़ान मोहतरम तो इनकलाबी कैफियत और इनकलाबी शख्सियत भी बनना सीखो। ये जो ज़िंदगी मेरी और आपकी है ना कि आशिकी के चक्कर में किसी का कत्ल कर दिया, अगर कोई ज़्यादा दिन तक प्लाट खाली दिखा तो अपने नाम की तख्ती लगा दी, मसाजिद को वीरान कर दिया, कुरान पकड़ना मुसलमान भूल गया, नबी पर दरूद भेजना इसकी ज़बान से निकलता ही नहीं, अस्तगफिरुल्लाह इसके कलमों इसकी ज़िंदगी से कलमे निकाल दिए गए। गर्ज के वो ज़िंदगी में और आप जी रहे हैं अज़ीज़ान मोहतरम जो जिंदगी मेरी और आपकी अजीरन बनने वाली है, आगे जाकर के सुकून चैन गारत होने वाला है, मोहब्बत नहीं मिलने वाली है। वो जहन्नुम की गर्म गर्म हवाओं से तुम्हारा इस्तकबाल किया जाएगा, वो जहन्नुम का खून और पीप हमारी ग़िज़ा बना दी जाएगी, वो ज़ख़्म का दरख्त जिसके खाने से अंतड़ियाँ कट कर पाखाने की जगह से बाहर गिर जाएंगी, जिससे इंसान को शदीद तकलीफ होगी, प्यास की शिद्दत लिया हुआ जहन्नुम की वादियों में इंसान भटकता भटकता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, कोई तो लाए दो चुल्लू पानी पिला दे। जन्नतियों से सवाल करेगा जहन्नुम में, भाई कुछ तो पानी हमारे ऊपर उंडेल दो, एक एक खतरा से ही हम लोग बांट के पी लेते। अल्लाह अकबर। ये क्यों होगा अज़ीज़ान मोहतरम? हम अगर अल्लाह के क़ानून की पासदारी अगर नहीं रखेंगे, अगर हम अल्लाह के क़ानून को हमारी नफ्सानी ख्वाहिशात से, दुनिया की मिठास से, दुनिया की मोहब्बत से, पैसे जमा करने से, सोने चांदी से और अपनी जायदाद से ज़्यादा अगर हम तौहीद को अहमियत देते हैं तो फिर अल्लाह हमें बचा सकता है। नहीं, दुनिया को मोहब्बत देकर, दुनिया की मोहब्बत में गर्क होकर, औलाद की मोहब्बत में, बीवी खानदान दोस्तों की मोहब्बत में अगर जमा करने के चक्कर में अगर आ जाएंगे तो फिर याद रखना अज़ीज़ान मोहतरम हालात बड़े कर्वनाक होंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम शहर उर में बड़ा ही बेहतरीन काम करते रहे। एक शख्सियत पूरे शहर उर को हिला दिया। बादशाह के तख्त की जो है ना पाए हिलने लगे, बादशाह के महल में अजीब से सवालात आने लगे। बादशाह कहता है कि बुलाओ कौन है वो, मैं बात करना चाहता हूँ। अरे यहाँ तक तुम कैफियत को तो लाओ, घबराने की क्या बात है? रब पर अगर भरोसा रखते हो ना तो 100% रखो। ऐसा मत समझो कि ये काम कर रहा हूँ, ये बात बोलने जा रहा हूँ, ये दावत का काम करने जा रहा हूँ, ये शिर्क की मुखालिफत करने जा रहा हूँ, ये तौहीद का परचम बुलंद करने जा रहा हूँ, ये मरे हुए लोगों को जो है ना सिर्फ मरे हुए रहने दो का नारा बुलंद करने जा रहा हो, इनसे उम्मीदें ना लगाओ का नारा बुलंद करने जा रहा हो। अब जहन में सवाल ये है कि हाय हाय 1 महीना बच्ची की शादी को रह गए हैं, शादी खाना तो अभी नहीं मिला, कौन सा ढूंढूंगा। अगर ये बातें मैं बताना शुरू करूंगा तो खानदान सबसे पहले मुखालिफत में आ जाएगा, फिर दावत में कौन आएगा हमारे पास। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ये सोच मेरी और आपकी जब बन गई अजीज़ान मोहतरम, तो पहले तो बनावटी मूर्तियों की पूजा हुआ करती थी, उसके बाद लोगों ने मरे हुए लोगों को आड़े डालकर खबरों के मनो मिट्टी के नीचे बड़े बड़े ऊंचे चबूतरे बनाकर कहा कि नहीं इनसे भी कुछ मिलने वाला है, ये भी बना दिया गया। अब जब वो भी चीज़ें ख़त्म होने लगी
तो तावीज़ और गंडे पलीतों पर मुसलमानों की ज़िंदगी आ गई। और यहाँ से भी बात नहीं बनी तो घरों के अंदर कांटों की लकड़ी और हले कहरे और लाल कपड़े के अंदर नारियल को बनकर मुसलमान समझता है कि यही असल मुसलमानों का घर है, और ये सोचता है मुसलमान के कहाँ दुश्मनी मोल लो भाई, जीना है 4 दिन तो अच्छे तरीके से जी लो, ये तो उनका मामला है, वो करते हैं, मैं तो शामिल नहीं होता हूँ। बाज़ लोगों का गुमान ऐसा भी है कि वहाँ वो हो रहा है, गलत हो रहा है, मैं खाना तो नहीं खाता, देखो मौलवी साहब जाके कुछ देर ठहर के आ जाता हूं खाली। अब क्यों, वो तो रिश्तेदार भी तो है ना, दोस्त अहबाब भी तो है ना, मुलाकातें भी तो है ना, बच्ची का ससुराल का मामला है, अगर नहीं जाऊंगा तो बच्चे पे जुल्म होगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं सोचा, मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सवाल अपने पास नहीं लाया। नाजों में पलने वाली शख्सियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू तालिब के नूर नज़र जो है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू तालिब की ज़िंदगी तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाता था। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के इंतकाल के बाद जब जुल्म ज़्यादा हो जाता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंदीदा मुकाम अपनी ज़िंदगी का ख़ानदान से मुतवल्ली जो चलते हुए आ रहे हैं, जिसके जिम्मेदार जो चलते हुए आ रहे हैं, जिसके वो ख़ानदान को छोड़कर, कबीले को छोड़कर, मक्के को छोड़कर, मक्के की नूरानी और रहमत वाली जगह को छोड़कर आपने हिजरत कर ली थी। बताया मेरे नबी ने, तुम लोगों के सामने बात को रखो, जहां लोग नहीं माने तो हिजरत भी करना चाहिए। लेकिन कहाँ है, जिस घर में मैं रहता हूं उसको इतना मैंने सजा लिया, इतना मैंने रोशनी बना लिया, इतने आराइश के चीजें ला ली, इतने ख्वाहिशात के चीजें मैंने ला ली कि अब वो घर छोड़कर जाने को जी नहीं चाहता। छोड़कर जाना तो दूर की बात है, इंसान मरना भी नहीं चाह रहा। मुरुस्ते हुए अपने वो 2 टुकड़े के घर को देख रहा है। ये लाइट बड़ी पसंद से लगाई थी, ये सोफा बड़े ख्वाहिश से लाया था, ये कालीन बाहर से मंगाई थी, ये लाइट यहां से लगाई थी, ये फैन वहां का लगा हुआ था, ये फलाना था। रोज अपने घर को देख रहा है, मुरुस रहा है, और मरने का खौफ भी मुसलमानों के जहन से खत्म हो गया। कहां से इनकलाब बपा होगा अजीजान मोहतरम। आज का नमरूद भी दिल्ली में बैठकर मुसलमानों के खिलाफ वो कानून बनाते जा रहा है। लेकिन कोई तो इब्राहिम की सीरत लेकर पैदा होना जरूरी है इंशाअल्लाह। नौजवानों, तुम्हारी जवानियां चबूतरे के लिए नहीं, इब्राहिमी जवानी बनाओ, मोहम्मदी जवानी बनाओ, मुसअब बिन उमैर वाली जवानी तुम्हारी बनाओ, उस्मान बिन अफ़्फ़ान वाली जवानी तुम्हारी बनाओ। फिर देखना अल्लाह आसमान से रहमतों के दरवाजों को खोल देगा। इनकलाब, अल्लाहु अकबर, ऐसे ही बपा नहीं होता। जिगर चाहिए, जिगर। जिगर कब आता है? जब हम अल्लाह पर 100%, 100% तवक्कुल हो जाते हैं। हम अल्लाह के ऊपर ये हो जाते हैं कि अल्लाह ये काम कर रहा हूं, इसमें मेरी जाती गर्ज नहीं है, मेरे अल्लाह तेरे परचम को, तेरी तौहीद को बुलंद करने कर रहा हूं, तो मेरी मदद फरमा दे। अल्लाह जरूर मदद फरमाने के लिए तैयार है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले ही निकले थे, अकेले इब्राहिम अलैहिस्सलाम। शहर उर के हर गली कूचे में, खानदान में, पड़ोसियों में, मोहल्ले में एक सदा बुलंद हो रही थी, अरे कुछ बात है भाई, इब्राहिम कह रहा है। अरे कुछ आज बात हुई भाई, इब्राहिम कह रहा है। आज कोई ऐसा मामला दरपेश आया, इब्राहिम कर रहा है। ये होना चाहिए था, लेकिन आज मामला ये है कि आशिकी में मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरे पड़ोसी का नाम सबसे ज़्यादा आएगा। नशा करने में मेरे नौजवानों का नाम ज़्यादा आएगा। गुटखा खाने में मेरे नौजवानों का नाम ज़्यादा आएगा। फ़ोन पर जो है ना लगे रहने में मेरे नौजवान का नाम ज़्यादा आएगा। माँ बाप को सताने में मेरे माँ बाप का नाम ज़्यादा आएगा। मुआशरे में जुल्म करने में मेरे नौजवान का नाम ज़्यादा आ जाएगा। इनकलाब कैसे बपा होगा? कैसे इनकलाब बपा होगा? कैसे लोगों को हम जहन्नुम से बचा सकेंगे? कैसे लोगों को हम जन्नत में ले जा सकेंगे? कैसे हम लोगों को जो है ना अल्लाह के गैज़ व गज़ब से बचा सकेंगे? कैसे इस ज़मीन को हम बारिश से तर कर सकेंगे? कैसे जानवरों के लिए हम भूख प्यास का जो है ज़रिया बन सकेंगे? एक इनकलाब बपा होना है अज़ीज़ान मोहतरम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक इनकलाबी कैफियत नमरूद के दरबार में पेश कर दिए गए। अकेले इब्राहीम, सारी के सारी रियासत, सारे के सारी फौजी, सारे का सारा महल, खुद आपका बाप,
इब्राहिम की मुखालिफत में है। मंजर को ज़रा जहन में लाना अज़ीज़ान मोहतरम, एनालाइज करना दोनों को मिला करके कि मेरी ज़िंदगी कहाँ गुजर रही है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका मुझे क्या दर्स दे रही है। आओ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैदी बना कर ले जाया गया। नमरूद के दरबार में बादशाह खड़ा हुआ है, फौजी चूं चरा नहीं करते, साएं साएं की आवाज़ें, कोई बुलंद आवाज से बात करने वाला नहीं। नमरूद का डर और खौफ बिठा दिया गया था, जैसा आज मुसलमानों के दिलों में बिठाया जा रहा है। अगर बोलोगे तो ऐसा कर दिया जाएगा, बोलोगे तो जो है तुम्हारे जो यूपीए के तहत तुम्हारे ऊपर कानून दाखिल कर दिया जाएगा, बोलोगे तो तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। यही डर था है मुसलमानों को कि हाय बोलूं तो क्या, नहीं बोलूं तो क्या। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तन्हे तन्हा निकले और फिर नमरूद के दरबार में खड़े हुए हैं। गौर करना मेरे अजीज नौजवान साथियों, ये बातें कोई रात को हजरत ख्वाब में देखे और दिन ने उठ के किताबें नहीं लिखे सोइए, ये आसमान से लौहे महफूज से अल्लाह ने हमारी रहनुमाई के लिए इन बातों को नाजिल किया है। मेरे आका ने लोगों के सामने पढ़ पढ़ कर सुनाया है, सुना सुना कर उनके ईमान और अकीदे को मजबूत कर दिया है। कैसे लोग निकले थे पता भी है ना उस वक्त में कि 313 1000 से लड़ने के लिए तैयार होकर कामयाबी उनके कदमों को चूम ली थी। वो कैफियत इनकलाबी बपा करना है। हुआ ये कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार में खड़े हैं। नमरूद पूछता है, यही नौजवान है? अल्लाहु अकबर, क्या बात है अजीजान मोहतरम। नमरूद खायल हो चुका था। अब यहां पर सवाल जब पैदा हुआ जहन में, क्या यही वो नौजवान है, तो पता चला कि नमरूद के कानों तक भी तौहीद की बातें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जरिए से पहुंच चुकी थी। अजनबी नहीं, पहचान बन गई इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। तौहीद किसके पास है? इब्राहिम के पास है। आज मेरी तौहीद में गड़बड़ है, मेरी तौहीद गड़बड़ की है आज। अस्तगफिरुल्लाह, मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रहा हूं। अज़ीज़ान मोहतरम, शिकायत नहीं, इल्ज़ाम भी नहीं, हकीकत है ये। अपने तौहीद का पहले जायजा लो, फिर आवाज़ भी निकलेगी, बात भी होगी, बात मनवाई भी जाएगी आपकी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ठेठ अखंड, जिसको बोला जाता है तौहीद परस्त, एक अल्लाह पर यकीन करने वाली शख्सियत, बारगाह जो है नमरूद में खड़े हैं। नमरूद देखा, पूछा कौन भाई? यही है। अल्लाहु अकबर। लोगों ने कहा है नमरूद यही है वो। नमरूद ने ये समझा के चलो बच्चा है, जवान है, कुछ कर ले रहा होगा। चंद दिन के बाद जब एकड़ी निकल जाएगी, कमजोर पड़ जाएगा, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, या कोई शाख जहन को लगेगा तो ये बातें छोड़ देगा। नमरूद ने पूछा, इब्राहिम बताओ शिकायत क्या है, माजरा क्या है? अल्लाह अकबर, कौन सवाल कर रहा है? वो इनकलाब आज वपा करने का वक्त है अज़ीज़ान मोहतरम, वो इनकलाबी कैफियत अपने अंदर लाने की ज़रूरत है अज़ीज़ान मोहतरम। नमरूद वक्त का बादशाह जो खुदा मानते थे लोग, उसे सवाल कर रहा है, बता इब्राहिम माजरा क्या है? अल्लाह अकबर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मासूमियत में जवाब दे करके कहा, ए बादशाह, सवाल सिर्फ ये है कि माबूद हकीकी एक ही है। नमरूद ने कहा, अरे ऐसा कैसा, क्या कर सकता है वो? इब्राहिम ने कहा, मेरा रब वो है कि जो जिंदों से मुर्दों को निकालता है और मुर्दे से जिंदे को निकालता है। सवाल हुआ, जवाब दिया। नमरूद ने कहा, अरे ये कौन सी बड़ी बात है? 2 कैदियों को जेल से बुलाया, एक को रिहाई मिलने वाली थी जिंदगी, एक को फांसी दी जाने वाली थी। क्या कहा इब्राहिम कि जिसको अल्लाह मौत होती है जिंदगी देता है, और जिसकी जिंदगी होती है उसे मौत देता है। देख, मैं भी यही कर सकता हूं। जिसको मौत होने वाली थी, बादशाह ने लोगों के सामने इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि देख, इसको आजादी दे रहा हूं, कल मरने वाला था, इसको जिंदगी मिलने वाली थी, इसे मौत दे रहा हूं, फांसी का हुक्म दे दिया। मेरे अजीज नौजवानों, ये जहन बनाओ अपना कि सामने वाला लाजवाब हो जाए, सामने वाला पसपा हो जाए, बेकार के तिकोने चौकोने गड़बड़ ज़दा परेशान हाल टेढ़े बिंगे सवाल नहीं। सवाल वो हो जिससे माशरे और दुनिया को नसीहत मिल जाए, जो सवाल कर रहा है उसे भी नसीहत मिल जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने प्यारा जुमला कहा
कि ए नमरूद, ये तो कर दिया सही है, लेकिन मेरा रब एक कारनामा अंजाम देता है। नमरूद ने कहा बता तेरा रब क्या करता है। कहा इब्राहिम ने कि जब से दुनिया बनी है क़यामत के सुबह तक सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है। अगर वाकई तू रब है तो मशरिक से सूरज, मगरिब से सूरज को निकाल और मशरिक में गुरूब करके बता। ये मुशरिक बेचारा जो शिर्क करने वाला था, उसके पास जो शिर्क करता है ना, चाहे खबरों का पुजारी हो या मूर्तियों का पुजारी हो, अकल नहीं होती इनके पास। तौहीद परस्त की अकल के सामने, इनके सामने कुछ नहीं चल सकती इनकी। तौहीद परस्त अपनी जगह मजबूत और ताकतवर होता है अपने अकीदे तौहीद के अंदर, अल्लाह पर भरोसा करने वाला होता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मगरिब से निकाल ले, मशरिक में डुबा दे। कर सकता क्या कोई? कोई नहीं कर सकता, किसी के बस की बात नहीं है। यह सिवाय रब्बे कायनात के क़यामत के दिन करेगा अल्लाह। जब क़यामत बपा होगी उस वक्त में यह होने वाला है। उससे पहले दुनिया की कोई ताकत यह कारनामा अंजाम नहीं दे सकती। नमरूद हक्का बक्का हुआ, परेशान हुआ, अब क्या कर सकता है। लोगों के सामने खिल्ली हो जाएगी। इब्राहिम का सवाल बड़ा कर्बनाक और ख़तरनाक है। ये काम तो मैं नहीं कर सकता, लोगों को बेवकूफ़ ज़रूर बना सकता हूँ, लोगों को धोखा ज़रूर दे सकता हूँ, लेकिन किसी अच्छे तौहीद पर से साबिक़ा पड़ जाए तो फिर तलवे चाटने पर भी आ जाता हूँ। हुआ यही। अब नमरूद ने कहा कि भाई बहुत हो गया, बहुत हो गया इब्राहिम का, मुझे हक्का बक्का करना चाहता है, चल उठा के आग में डाल दिया जाए। अल्लाह अकबर। फैसला कर्बनाक और खतरनाक हुआ, बहुत कर्बनाक और खतरनाक फैसला बादशाह ने दिया। कहा कि उठाओ इब्राहिम को आग में डालो। और आग भी कौन सी? एक दिन में लकड़ी जलने वाली नहीं, बल्कि हर आदमी को जिम्मेदारी दे दी गई शहर उर के हर घर से बड़ी बड़ी लकड़ियों को लाना और जमा करना और आग को दहकाने में रख देना। बहुत ऊपर तक आग जलती रहना है। आग जलाई गई और ताज्जुब करेंगे, बात आती है इसी मरहले के अंदर कि लोग उस आग में लकड़ियों को डालने की मन्नत मांगा करते थे कि हमारी भी लकड़ी इसके अंदर आ जाए, इब्राहिम जल जाए इससे। अल्लाह अकबर। लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की रहनुमाई रब्बे कायनात खालिक मालिक अर्ज़ो समा कर रहा था, आलिमुल गैबी व शहादा कर रहा था, तमाम जिन्नातों का मालिक, इंसानों का मालिक, चरिंद और परिंद, समंदरों और पहाड़ों का, जंगलों का मालिक, चूंटियों और तमाम जो ना जानवरों का मालिक और फरिश्तों का मालिक, जन्नत और जहन्नम का मालिक कर रहा था। वह रब मंजर देख रहा है आसमान से कि मेरा मानने वाला और नुकसान उठा ले। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान मोहतरम, रब इब्राहिम के ऊपर नजरें गाड़े हुए हैं कि मेरा इब्राहिम का मामला क्या होता है। कहीं ऐन वक्त में आकर इब्राहिम का ईमान डावाडोल तो नहीं हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तैयार किया गया, बड़ा झूला बनाया गया, आग आसमान से बात करती हुई। तारीख दानों ने यहां तक लिखा उसकी भाप इतनी बुलंदी तक जा रही थी कि ऊपर से परिंदा भी नहीं उड़ रहा था। इतनी बड़ी आग जलाई गई। किसके लिए भाई? इब्राहिम अलैहिस्सलाम नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, आज बिना अल्लाह माफ करे, किसी की जमीन कब्जा कर रहे थे या नमरूद का तख्त मांग रहे थे? क्या मांग रहे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम? तौहीद मांग रहे थे। एक अल्लाह का कानून चलना चाहिए सरजमीन पर, इसके अलावा फिर कोई नहीं। आओ उस आग में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डालने की तैयारी हुई। सारे का सारा शहर उर जमा हुआ, मंजर देख रहा है कि हमारे दरमियान से एक आदमी का खातिमा हो रहा है। भाई खामा खा गए झगड़े, भाई भाई से लड़ ले रहा, नहीं मांगना मानना, जाना नहीं जाना, ऐसी नमाज वैसी नमाज, आज भी लड़ ले रहे लोग। लेकिन अल्लाह तौहीद परस्त की हिफाजत करता है। याद रखना मेरे अजीज नौजवान साथियों, यह भी एक इनकलाब है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका के अंदर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बड़े झूले में बिठाया गया, बड़े बड़े झोंके दिए गए और उठाकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहां किया गया भाई? आग के हवाले कर दिया जा रहा है। अल्लाहु अकबर। फरिश्ता आया, कहने लगा इब्राहिम मदद के लिए आया हूं, बुझा दूं आग, अल्लाह ने भेजा है।
ये होनी चाहिए दोस्त, तौहीद के लिए ये नारे बुलंद होने चाहिए। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाला जा रहा, फरिश्ता मौजूद है, आग सामने है, मौत इस्तकबाल के लिए तैयार है, फरिश्ता मदद के लिए तैयार है कि पानी डाल दो और बुझा दो, आग को खत्म कर दूंगा खेल। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस मंजर को देख करके कहा, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। अरे जाओ भाई, फरिश्ते तुम्हारी जरूरत नहीं है, मेरा रब मेरे लिए काफी है, बचाएगा मुझे मेरा रब, मेरा वकील है वो, मुझे नुकसान होने नहीं देगा वो। मैं तौहीद का नारा और डंका पीट रहा हूं, मुझे बचाने वाला है। अल्लाहु अकबर। ये नारा वो काम कर गया अज़ीज़ान मोहतरम। बरसों की आग जलती हुई इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक नारे को रब ने ऐसा पसंद फरमा लिया कि यहां पर भी मेरा इब्राहिम मेरे लिए है और इब्राहिम मेरे लिए जान देने के लिए तैयार है। अब ये आग मेरे चाहने वाले को कैसा जला सकती है? अल्लाह ने कुरान में मंजर को पेश करके बता दिया और कहे वो नार को, वो आग को अल्लाह ताला एक चमन की शक्ल दे दिया। आग बुझ गई और एक जो है ना चमन की शक्ल, फूलों की शक्ल इख्तियार कर गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग बुझ गई, उसमें जब जमीन पर गिरे तो और मजे से, आसानी से, आराइश के साथ, मोहब्बत के साथ अपने रब की तस्बीह बयान करते हुए उस आग से बाहर आ जाते हैं। यह है अजीज़ान मोहतरम इनकलाब का बपा करना। यहाँ बैठने वाली हर माँ और बहन, हर बुजुर्ग, हर नौजवान ये इनकलाबी कैफियत अपने अंदर लाए, वरना अल्लाह सब कुछ तो पूछेगा, लेकिन ये पूछ लिया कि तेरी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा था बाबा, किया क्या ये बता। हम क्या जवाब देंगे अल्लाह के सामने? हम क्या कहेंगे अल्लाह के सामने? एक इनकलाब बपा करना है अजीज़ान मोहतरम। ये यूं ही नहीं है कि लाए और बकरे को ज़ुबह कर दिया। अब एक आखिरी हिस्से को बयान करके मैं अपनी बात ख़त्म कर दूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत में इनकलाबी कैफियत, अल्लाह अकबर। पूरी जिंदगी इम्तिहानात, पूरी जिंदगी आजमाइश है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। और शादी हुई, बड़े आरज़ू और अरमानों के बाद औलाद हुई। वो माँ बाप सुनना चाहिए आज बात को कि जो औलाद की ख्वाहिशों के खातिर अल्लाह की नाराजगी मोल लेते हैं, उन माँ बाप को होशियार हो जाना चाहिए इस महीने की मुनासिबत से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी पूरी की पूरी आजमाइशों में आई और फिर ज़ईफ़ी के आलम में हड्डियां कमज़ोर हो गई, बीवी की कमर झुक गई। इन हालात में अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को देता है। यहां पर भी एक इनकलाब है अज़ीज़ान मोहतरम। सोचना माँ बाप, बेटा फजर को नहीं उठता, बाप उठ के नमाज पढ़ के खुश हो जा रहा है। बाज़ औक़ात बेटा और बाप दोनों के दोनों बिस्तर के अंदर दबक के सो रहे हैं। यह कौन से इनकलाबी कैफियत है? इब्राहिम सलात की सीरत से हमने सीखा क्या? आखिर क्या सीखा? इनकलाब बपा करना अज़ीज़ान मोहतरम। हर वक्त कुर्बानी देने का नाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आजमाइशों से गुजरने वाले का नाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अब बेटा छोटा सा है, शेरखार बच्चा, कोई बात करने वाला नहीं, कोई बात समझने या सुनकर बोलने वाला भी नहीं। बीवी ज़ईफ, एक नया इनकलाब का बाब अल्लाह ने खोल दिया आजमाइश के तौर पर और कहा इब्राहिम औलाद से मोहब्बत करते हो ना? बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, इतनी सारी कुर्बानियाँ दे दी, इस कुर्बानी के सामने अच्छे अच्छे डूब जाते हैं। अब देखते हैं कि ये तेरी आजमाइश कहाँ तक तुझे ले जाती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि निकलो, अब फ़लस्तीन की सरजमीन छोड़ना है, बच्चे को, बीवी को ले लो, ऊंट की महार पकड़ो और उस वादी के तरफ जाओ जहां पर कोई नहीं बसता सिवाय एक अल्लाह के घर के जिसको काबा कहा जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सवाल नहीं किया क्या करना है, क्यों करना है, अभी करना क्या, थोड़ी देर से नहीं चलता, बच्चा जरा छोटा है ना, अब भी पैदा हुआ, 2-4 पप्पियां भी ले लेता हूं, एक बर्थडे तो मनाने दो ना अल्लाह। मैं रहा आप रहा तो यही काम करने वाले, इसलिए इनखाब नहीं आ रहा माशरे में। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा बात इतनी है अल्लाह, चलो उठ जाता हूँ। बीवी को ले लिए, बच्चे को ले लिए, चल पे चल। कहाँ जा रहे हैं भाई? फ़लस्तीन से निकलकर मक्के को आना है। मक्के की सरजमीन पर आए, वहाँ आकर के अतराफ का जायज़ा लिया, कोई नहीं, एक इंसान भी नहीं। 3 इंसान, एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम, एक हजरा अलैहिस्सलाम और एक जो है ना
इस्माइल अलैहिस्सलाम, ये तीन के अलावा चौथे कोई नहीं लाए। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक शीर खार बच्चा, कुछ पानी और सत्तू बचा हुआ था, साथ में दे दिया। बिछाने ओढ़ने के लिए तो कुछ है नहीं, जो भी था वो इस्तेमाल कर लिया कपड़ा। पीने के लिए जो पानी मुयस्सर है वही खत्म हो गया तो एड़ियां रगड़ कर मरने की बारी आएगी। ये इनकलाब लाना है दोस्तों। ये हराम के वली में नक्को खाओ अल्लाह के वास्ते, दिल मुर्दा हो जा रहे हैं सबके यहां से वहां तक। जोड़े के रकम के वली में खा 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 के जो है जिगर जमीर दिल दिमाग सब कमजोर पड़ गया, शैतानियत में आ गया हमारा। वो तौहीद लाओ इंशाअल्लाह। इब्राहिम सल्लल्लाहु गए, रखे बच्चे और बीवी को छोड़ दिया, वापिस आ रहे हैं। अल्लाहु अकबर। बीवी आगे बढ़कर महार पकड़कर पूछती है, और तो मेरी माओ बहनों, तुम्हारे अंदर ये कैफियत आनी चाहिए। घर में पुराना फ्रिज है, कोई मसला नहीं है, फ्रिज नहीं है, घड़े का पानी पी लेंगे इंशाअल्लाह। अलमारी नहीं, कोई मसला नहीं, पोटली में बन के कपड़े रख लेंगे। हाजरा अलैहिस्सलाम ने यही किया, अपने रब पर भरोसा किया। महार पकड़ ली, पूछा सरताज मामला क्या है, कहां छोड़ के जा रहे हो, किसके हवाले, कौन है यहाँ, बच्चा छोटा है देख रहे हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी के सामने, जो तौहीद परस्त अल्लाह की शान में डूबी हुई और अल्लाह से हकीकी मोहब्बत करने वाली औरत के सामने कहा, बेगम ये अल्लाह का हुक्म है, आगे नहीं मालूम क्या करना है, ये अल्लाह का हुक्म है, छोड़ कर जा रहा हूं बस। उस मां ने वो अजीम जुमला कहा, अपने शौहर को कहा, अल्लाह के सहारे छोड़कर जा रहे हो, जाओ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अल्लाहु अकबर। क्या हो गया अजीजान मोहतरम, ये अल्लाह पर तवक्कुल हमारा कहां खत्म हो गया। हम तो रुपये पैसे के लालची बन गए, दलाल बन गए हम लोग, ये वो खाने के आदी बन गए हम लोग, वो तौहीद कहां से लाएंगे। उस मां ने अजीम जुमला कहा और कहा, आई अल्लाह चाहता है, अल्लाह ने हुक्म दिया है, जाओ सरताज, कोई जरूरत नहीं, अल्लाह हमारा निगहबान है। अल्लाहु अकबर। मेरी माओ बहनों, ये कैफियत पैदा करो, जन्नत फिर तुम्हारे इस्तेकबाल के लिए तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। मुश्क की खुशबू जो तुमने दुनिया में कभी सूंघी नहीं होगी, वो खुशबू तुमको वहां देने के लिए तैयार है। असली जाफरान कभी तुमने देखा नहीं होगा, उसके जो है ना मालिश दीवारों को करके तैयार किया गया है। तुमने जंजबील की शराब कभी पी नहीं होगी दुनिया में, वो जंजबील की शराब तुम्हारे इंतजार में रखी हुई है। वो खूबसूरत खूबसूरत हूरें औरतों और मर्दों के लिए तैयार है। वो मासूम से मोती से खेलते हुए बच्चे जिनकी उम्रें हमेशा एक साथ रहेंगी, बड़े बड़े नहीं, बूढ़े नहीं होंगे, वो तुम्हारे लिए खेलने के लिए तैयार है। रसूलुल्लाह तुम्हारे पड़ोसी बनने के लिए तैयार है। माँ आयशा को तुमने कभी देखा नहीं, उनकी आवाज तुमने कभी सुनी नहीं, उनका चेहरा तुमने कभी देखा नहीं, अल्लाह जन्नत में वह दीदार कराने के लिए तैयार है। मेरी माओ बहनों, ये इनकलाबी कैफियत अपने घरों में पैदा करो, अपने नौजवानों में पैदा करो, अपने कौमों के अंदर पैदा करो, अपने लोगों के अंदर पैदा करो। ये दुनिया कितने दिन की है अज़ीज़ान मोहतरम। मैं कहने वाला सबसे पहले ये कहूं कि मेरा खुतबा भी मुकम्मिल होगा या नहीं होगा, या मैं 2 रकात नमाज अदा कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। एक सांस अंदर, एक सांस बाहर, पूरी इनकलाबी कैफियत तुम्हारी यही निकल जाएगी। जो दुनिया की मोहब्बत है ना तुम्हारी, खत्म होकर के रह जाएगी। उस माँ ने कहा, उस बीवी ने कहा, बच्चे की तरफ देखा, जाओ सरताज, कोई मसला नहीं है। अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने इस दुनिया के अंदर वो इनकलाब बपा कर दिया। एक माँ जो अपने बेटे की तरफ देखी और चंद दिन के बाद पानी और सब कुछ खत्म हो गया, खुद प्यास से और भूख से बिलक रही है, अपने शौहर की शिकायत नहीं की, अपने रब के सामने हाथों को फैला दिया। और बच्चा प्यास से बिलक रहा है, रो रहा है, चीख रहा है, वल्ला बच्चा, और प्यास होना चाहिए, पानी होना चाहिए उसे। माँ की ममता उमड़ आई और माँ ने बच्चे को जमीन पर छोड़कर वो चक्कर लगाई जो सफा और मरवा के दरमियान में लगाई जाती है। आज तो बेहतरीन तरीके से फर्श बना दिया गया, जो है पत्थरों को ठंडा कर दिया गया, फैन लगा दिए गए, पानी की बौछारें चल रही हैं। लेकिन जरा देखना, 5-7 हजार साल पहले की बात थी, आसमान खुला हुआ था, बड़े बड़े पत्थर थे, चट्टानें मौजूद थी। एक माँ अपने बच्चों को छोड़कर उन चट्टानों पर से जाते हुए 7 चक्कर जब काट लिए, रब को इतने महबूब आ गए ये चक्कर कि हर मुसलमान पर फर्ज कर दिया।
ये इनकलाब मेरे अमल से दुनिया में मोहब्बतें कायम हो जाएं, अल्लाह का पैगाम कच्चे पक्के घरों तक पहुंच जाए और लोग एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले बन जाएं और नाम हो जाए कि नई इस्लाम इसी का नाम है। यह पंचरंगी इस्लाम नहीं चलने वाला है। अज़ीज़ान मुहतरम, हुआ ये अल्लाह ने कबूल किया। अचानक हाजर अलैहिस्सलाम के कान में आवाज आई पानी के झरने की। पलट कर मां ने देखा कि बच्चे की एड़ियों के पास से चश्मा जारी है। मां दौड़ते दौड़ते आई और कहने लगी जम जम, रुक जा रुक जा। पानी रुका, कट्टा बना दी। अब जीने के आसार नमूदार हुए। इसके बाद आखिरी मरहले में मैं आपको लेकर के चलूं जिसकी कुर्बानी में और आप देते हैं। जानवर लाया, यूं छुरी फिराई, यूं कलेजी गुर्दे निकाले, यूं खा लिया, यूं मसाले लगा दिए, रस्सियां बंदी, बड़े बड़े जो है ना कबाब उस पर लटका दिए, निगरानी करते रहे। 6 महीने तक कबाब चलते रहे। फ्रिजा भर भर के दरवाजे नहीं लग रहे, इतना गोश्त जमा कर लिया। ये कुर्बानी है। कुर्बानी दुम्बे की तो बाद में है, जो जुमले थे वो कुर्बानी असल है। कई जमाने के बाद बाप अपने बेटे से मुलाकात के लिए आ रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम चलने फिरने के काबिल हो गए, होशमंद हो गए। अपनी माँ की तरफ देखा। बाप जब आते हैं तो माँ ने तारुफ करवाया कि तुम्हारे अब्बू हैं। बाप ने अपनी बेटे से कहा चलो बेटा जाकर आते हैं। बीवी से कहा इसको ले जाकर लाता हूं, अल्लाह का हुक्म कुछ है। ख्वाब आने लगे, वो ख्वाब को पूरा करना है। अल्लाहु अकबर। बेटे को लेकर एक बाप चल रहा है उस मुकाम पर जहां निशानदही कर दी गई कि यहां इब्राहिम को ज़बाह करना है। ए बापो सोचो तुम क्या कुर्बानी दे रहे हो। ए बापो जरा तुम सोचो अपने औलाद की कैसी तुम तरबियत कर रहे हो। ए माओ तुम सोचो जरा अपनी बेटियों की तरबियत की तरफ तुम किस तरफ लेकर के जा रही हो। हुआ ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम से छोटा सा नन्हा बच्चा कह रहा है कि अब्बू जान कहां जा रहे हो जी, जाने का मुकाम तो बता दो। असल कुर्बानी तो यह है। आज बाप नहीं पूछता फोन में किसके किसके नंबर आए हैं बेटे, रात तमाम तो किससे बात करता है बेटे। बेटी तुम अक्सर रात को फोन पर नजर आती हो, किससे घूम घाम कर रही हो बेटी, कॉलेज में कितना वक्त गुजार रही हो बेटी, अरबी पढ़ा नहीं पढ़ा बेटा, कुरान नमाज आज हुई नहीं हुई बेगम। ये पूछने से खासिर है, ये कोई मुकालमा नहीं है। मुकालमे में तो वो कुर्बानी के थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बेटा पूछता इस्माइल अलैहिस्सलाम के अब्बू कहां जा रहे हैं, जरा बता तो दो, चलने के लिए तैयार हूं, इनकार नहीं करूंगा अब्बू। बाप ने लोहा गर्म देखा और मारा हथौड़ा और कहा बेटे कहीं नहीं, अल्लाह चाहता है ये छुरी है हाथ में, तुम्हारे गले पर चलाना है, तुमको जो है ना काट दूंगा मैं। अल्लाहु अकबर। असल कुर्बानी तो यह थी अज़ीज़ान मोहतरम। कहां है, कौन सुन रहा है अपने माँ बाप की बात? कौन माँ बाप हैं जो अपने औलाद की तरबियत कर रहे हैं? वो माँ कैसी तरबियत करी होगी बगैर बाप के। बरसों तक बाप नहीं मिला अपने बच्चे से, लेकिन माँ ने अपने बाप के खिलाफ अपनी औलाद को उकसाया नहीं, अपनी औलाद को बगावत पे उभारा नहीं, बल्कि बाप का फर्मा बरदार बनाया माँ ने। असल कुर्बानी ये है मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों। हुआ ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जुमले सुनकर बेटे ने क्या कहा? बेटे ने कहा बुजान इसमें अल्लाह की मर्जी है, मेरे गले पर छुरी चलाओगे ना, चलो मैं तैयार हूं। अल्लाहु अकबर। ये नौजवानियां तुम्हारी अपने माँ बाप को झिड़कियां देने में, ये जवानियां तुम्हारी चैटिंग करने में, ये जवानियां तुम्हारी बदल बदल कर शराब पीने में, ये जवानियां तुम्हारी सैर व तफरी करने में, ये जवानियां तुम्हारी किधर गुजर रही हैं जरा गौर करो। वो भी एक जवानी थी इस्माइल अलैहिस्सलाम की। उस जानवर को लाने से पहले इतना खाका जहन में रखो कि इतनी कुर्बानियों के बाद एक दुम्बा आया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटे को लेकर के आगे बढ़े हो, लिटा दिया जहां मुकाम बताया गया था। अल्लाहु अकबर। अब बाप अपने बेटे के जो है गले पर छुरी चलाने वाला है, छुरी हाथ में लिया हुआ, बेटा चित लेटा है, हाथों में कंपकपी देखी इस्माइल ने। बोला बुझान माजरा क्या है, ये कंपकपी क्यों? अल्लाह का हुक्म है कर गुजरिए। बाप की मोहब्बत गालिबाना हुई। बेटे ने बाप को मशवरा देकर के कहा बुझान
मेरा चेहरा आपकी आंखों के सामने है, मुझे औंधा लिटा दो ताकि चेहरा ना आए और नीचे से जो है छुरी को चला दो, मैं शहीद हो जाऊंगा। अल्लाहु अकबर। कौन औलाद है जो अपने माँ बाप की इतनी तायद करने वाली हो? जान देना है। असल कुर्बानी तो ये थी। कौन सी कुर्बानी की बात कर रहे हो तुम? ये जानवरों की कुर्बानी, ये दिखावे की कुर्बानी, रियाकारी की कुर्बानी, ये मोहल्ले में धाक जमाने की कुर्बानी। अस्तगफिरुल्लाह। हुआ यही कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने औंधे बच्चे को लिटाया, तभी भी जी नहीं भरा। बेटे ने कहा आंखों पे पट्टी बांध करके चला दीजिए। आंखों पे पट्टी बांध दी गई, छुरी ली गई और इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी चलाई गई। और जब गरम गरम खून बाप के हाथों को लगा, अचानक बाप जज्बे में आ गया और अपने कपड़े को हटाकर क्या देखता है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं और एक दुम्बा जो एड़ियों को रगड़ रगड़ कर अपनी जान दे रहा है। शुरू से आखिर तक कुर्बानियां जब दी तो अल्लाह ने इस कुर्बानी में कामयाबी भी अता करी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। मुझे और आपको भी चाहिए कि मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पैदाइश से लेकर आखिरी वक्त तक कुर्बानियों से लबरेज है। कुर्बानियां देते देते आपने जिंदगी गुजारी है। कम से कम उनकी एक एक कुर्बानी को जहन में रखकर वो कुर्बानी देने वाले बन जाए इंशाअल्लाह। फिर देखना माशरे, माहौल, मुल्क, शहर, ख़ानदान में एक इनक़लाब बपा होगा इंशाअल्लाह, होगा ज़रूर। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू जो कुछ भी कहा गया है कहने वाले को, सुनने वालों को सही तौर पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। या अल्लाह रहम का मामला फरमा मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह ये मुल्क अमन का गहवारा था, है और रहेगा, लेकिन चंद शरपसंद मुसलमानों को परेशान करने की फिक्र कर रहे हैं मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह इनके जालिमाना रवैये को तब्दील कर दे मेरे गफूर रहीम। या अल्लाह हम मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा फरमाए मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह हमारे उलमाओं की हिफाजत फरमा, हमारे हुफ़ाज़ की हिफाजत फरमा, हमारे दाइयों की हिफाजत फरमा, हमारे इमामों की हिफाजत फरमा, हमारे मुअज़्ज़िनीन की हिफाजत फरमा, हमारे मदारिस की हिफाजत फरमा, हमारे मसाजिद की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा मेरे अल्लाह। हमने कोई उनके साथ अगर गुस्ताखी की है मेरे गफूर रहीम तो उस गुस्ताखी को माफ़ी का परवाना देकर हमारी मग़फ़िरत फरमा दीजिए मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह तुझको तेरे तमाम नामों और सिफ़ात का वास्ता है, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिर्रहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मज़ीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।